पे सीएससी बेहड़ी पे बच्चे बेचे और खरीदे जा रहे हैं। डॉक्टर रोहन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। एक हमारा स्वीपर है सुनील करके, तो उसके 15-16-17 साल से बच्चे नहीं हुए हैं। उसी की छोटी जो बहन है, तो उसने कंसीव किया होगा, उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे, तो उसने दे दिया इसको। तो इसी आरोप के तहत उन्होंने इस टाइप का आरोप भी मेरे पे लगाया है। उसने कहा कि वो डिलीवरी वहाँ अस्पताल में चढ़ाओ, हमने मना कर दी। हमारे मना करने के बाद हमारे बुरी तरह से पीछे पड़ गए, हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। जब उसकी बहन की डिलीवरी हुई तो क्या अभी लेकिन दर्ज नहीं होगा? हाँ, ये गलती जरूर उसने करी है, जो भी स्टाफ नर्स थी। तो उसने क्या किया कि उसकी बहन की जगह पे इसकी वाइफ का नाम डाल दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इलाज में लापरवाही, तीमारदारों से अभद्र व्यवहार और रिश्वतखोरी जैसे तमाम आरोप सरकारी अस्पतालों के स्टाफ पर लगते रहे हैं, लेकिन यूपी के जिला बरेली में सीएससी बहेड़ी पर अपनी तरीके का पहला और बेहद ही संगीन बच्चों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएससी में तैनात एक स्टाफ नर्स ने लगाया है। स्टाफ नर्स सुमनलता का आरोप है कि सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोहम ने 20 अगस्त को बहेड़ी की गन्ना फैक्ट्री के पास रहने वाले सुनील और उनकी पत्नी कविता को मोटी रकम लेकर एक बच्चा बेचा है। सरकारी रजिस्टर में कविता को सीएससी में बेटा होने की बात लिखी गई है, जबकि कविता ने सीएससी पर बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। सरकारी अभिलेखों में फर्जी प्रसव दिखाया गया है। डॉक्टर रोहम ने सुमनलता से फर्जी प्रसव को सरकारी रजिस्टर में चढ़ाने को कहा था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करते हुए मना कर दिया। इस पर सीएससी प्रभारी ने दूसरी स्टाफ नर्स से उसे रजिस्टर पर चढ़वा दिया। उसके बाद से ही सुमनलता को प्रभारी प्रताड़ित कर रहे हैं। सुमनलता ने मंगलवार को जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी और एसएसपी घुले सुशील चंद्रबान से पूरे मामले की शिकायत करी तो हड़कंप मच गया। पुलिस हरकत में आ गई और सीएससी पहुंचकर प्रभारी समेत अन्य स्टाफ के बयान दर्ज किए गए। वहीं मामले में जब द लीडर हिंदी ने सीएससी प्रभारी डॉक्टर रोहम से फोन पर बात करी तो उन्होंने बताया कि 29 अगस्त को सुमनलता ने दूसरे स्टाफ मेंबर से अभद्र व्यवहार किया था। इस पर उन्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करा लेने के लिए कह दिया था। तब से तमाम तरीके के आरोप लगा रही हैं। सुनील नाम के जिस शख्स को बच्चा बेचने की बात कही गई है, वो सीएससी पर ही 4th क्लास का कर्मचारी है। जिस बच्चे को बेचने का आरोप लगा रही हैं, वो सुनील की बहन का बच्चा है। सुनील के कोई संतान नहीं है, इसलिए बहन ने अपना बच्चा उन्हें गोद दे दिया है। डॉक्टर रोहम से जब सरकारी रजिस्टर में कविता के सीएससी पर प्रसव कराए जाने की एंट्री दर्ज होने को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना है कि सुनील ने ही बहन को सीएससी पर भर्ती कराया था। इस दौरान गलती से उसकी पत्नी का नाम दर्ज हो गया। सुमनलता को इसकी जानकारी होगी तो बच्चा बेचने की कहानी गढ़ दी। आइए आपको पहले स्टाफ नर्स की पूरी बात सुनवाते हैं और फिर डॉक्टर रोहम की। सुमनलता। कहाँ से आई हो? सीएससी बेहड़ी से। क्या मामला है, आपको शिकायत करना है? वहाँ पे सीएससी बेहड़ी पे जो बच्चे बेचे और खरीदे जा रहे हैं, डॉक्टर रोहन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, वो वहाँ पे बच्चों को बेच रहे हैं, ले रहे हैं और खरीद के बच्चों को बेचते हैं, दूसरों को ये काम करते हैं। हमसे कहा कि वो डिलीवरी वहाँ अस्पताल में चढ़ाओ, हमने मना कर दी तो उन्होंने दूसरी स्टाफ से वो डिलीवरी चढ़वाई और वो डिलीवरी हमारे मना करने के बाद हमारे बुरी तरह से पीछे पड़ गए, हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। तरह तरह की बातें हमारे ऊपर उछाल के हमें गंदा व्यवहार कर रहे हैं। और कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हमें कहाँ पर है, कहाँ पर तैनात है वो? सीएससी बेहड़ी पे। कितने बच्चे बेच चुके हैं अब तक? अभी पहले सुनने में आया है, लेकिन फिलहाल अभी हम एक ही हमारी नॉलेज में आया है जो हमने उसके लिए बता दिया है। कहाँ बेचा गया है, कुछ जानकारी आपको? सीएससी बेहड़ी पे जो है, किसे दिया गया है कुछ? जो सीएससी बेहड़ी पे जो सुनील है उनके लिए दिया गया। कितने में बेचा था? उन्होंने बच्चा, कोई प्रूफ है आपके पास? वीडियो कुछ आपके पास हो? कैसे जो हमारी ये रजिस्टर में डिलीवरी चढ़ी हुई है उसके हमने फोटो स्टेट लगा दी। बहरहाल मामला ऐसा कुछ नहीं है। मामला बस इतना सा है कि ये मैडम जो है थोड़ी सी लोगों से नाराज रहती हैं, तो 29 तारीख को इन्होंने एक अपने सीनियर मैडम को मेरे सामने ही इनसे कुछ वाद विवाद ज्यादा कर दिया। तो मैंने इनसे बस इतनी सी बात कही थी कि मैडम अगर आप लोगों को लगता है कि आप इन लोगों के साथ नहीं रह सकती हैं तो हम आप पे गिरते वो कर देते हैं, आप आराम से वहाँ पे काम कीजिए, क्यों लड़ाई करना। तो इसमें इनसे वाद विवाद कुछ ज्यादा हो गया, फिर उन्होंने ये सब आरोप लगाने शुरू कर दिए और इसी आरोप के तहत उन्होंने इस टाइप का आरोप भी मेरे पे लगाया है जो मेरे संज्ञान में नहीं था। वो एक हमारा स्वीपर है सुनील करके, तो उसके 15-16-17 साल से बच्चे नहीं हुए हैं। तो वो उसी की छोटी जो बहन है, तो उसने कंसीव किया होगा, उसके 2 बच्चे ऑलरेडी थे, तो उसने दे दिया इसको। तो वही वाला मैटर है, तो इसके संज्ञान में आ गया होगा, तो इसने सोचा होगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ तो करूं, तो ना लाइमलाइट में रहने के लिए वही है, उसने किया होगा। तो मैंने इंक्वायरी भी करी, मतलब जो है पूछा पाछा कि क्या मैटर क्या है। मेरे को पहले से बारे में कोई साफ जानकारी नहीं थी और जिस दिन का ये मैटर है वो भी संडे का दिन था, उस दिन साहब मैं आया भी नहीं था। ऐसा ना डिलीवरी रजिस्टर है, जब उसकी बहन की डिलीवरी हुई तो क्या अभी लेकिन दर्ज नहीं होगा?
हाँ, ये गलती जरूर उसने करी है, जो भी स्टाफ नर्स थी। तो उसने क्या किया कि उसकी बहन की जगह पे इसकी वाइफ का नाम डाल दिया। फिलहाल जो आरोप लगे हैं वे बेहद संगीन हैं। चूंकि मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है और सीएचसी स्टाफ के बयान दर्ज करने के साथ साथ जांच शुरू हो गई है, तो जल्द ही साफ हो जाएगा कि स्टाफ नर्स या डॉक्टर दोनों में से किसका दावा सही है और किसका गलत।